जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसएम ग्लोबल एजुकेशन पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बिल के बारे में जो कि यूएस गवर्नमेंट द्वारा हाल में पास की गई है, जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्चुअल में है क्या, आइए समझते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपको मतलब बहुत सारे टॉपिक्स क्या होता है कि आपको चर्चा सुनने को मिल जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि देखोगे आप तो इस बिल की जो खास बात ये है कि जो ये बिल है वो अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट लेकर आ रहे हैं, उससे पहले क्या होता है कि आप देखोगे तो 2008 में, इसको समझने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री, उसका थोड़ा सा बैक में चलते हैं। 2008 में क्या होता है कि जो यूएस के उस समय के जो प्रेसिडेंट होते हैं बराक ओबामा, वो एक तरह से क्या होता है कि एक बिल पास करते हैं। और एक तरह से जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो लोगों से वादा करते हैं कि लोगों को मुफ्त इलाज देंगे और सस्ता सस्ता इलाज देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो उस समय जो लोग रहते हैं, जो भी लोग इलाज करवाने के लिए जा रहे थे, जैसे गरीब लोग थे अमेरिका में, वो इलाज करवाने के लिए जा रहे थे, तो क्या होता है कि उनको ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा था, तो ऐसे में वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे और वो कर्जे से तब जा रहे थे। और इसके साथ ही क्या होता है कि जो भी क्या होता है कि जो टर्म इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा था। और जो पॉलिसी वाले होते थे वो भी इन लोगों को भगा देते थे कि नहीं, आप मतलब कि आपकी कोई भरोसा ही नहीं कर सकता है कि हाँ आप रहोगे या नहीं रहोगे। ऐसे में क्या होता है कि जो गरीब लोग थे उनको ऐसा मतलब कि जो टर्म इंश्योरेंस था वो मिल ही नहीं पा रहा था। इसको लेकर क्या होता है कि जब 2009 में क्या होता है कि फाइनली इस बिल को जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते हैं तो वहाँ उस बिल को पास किया जाता है। और जब ये आता है 20 दिसंबर 2010, तो इस बिल को फाइनली लागू होता है। अब इस बिल जैसे ही लागू होता है तो क्या होता है कि सभी जो भी गरीब लोग थे उनको एक तरह सही से इलाज मिलना शुरू हो जाता है। और जो भी क्या होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पहले पॉलिसीज़, उनको पॉलिसी मिलने लगता है। उसके लिए एक अलग सा गवर्नमेंट साइट बनाया जाता है जिसके तहत लोग क्या होता है कि पॉलिसी को ले सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई थी कि जो भी 26 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे हैं, जो मेंस हैं, वो माता पिता के पॉलिसी के अंडर में रह सकते हैं। और चूँकि क्या होता है कि इस पॉलिसी के नाम जो था वो बराक ओबामा ने एसीए रखा था। मतलब कि एसीए इसका नाम था सिंपली एफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसको हम क्या होता है कि ओबामा केयर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओबामा केयर ऐसे ये एक्ट आया था। लेकिन क्या होता है ना कि इसके तहत जो लोग था, एक तरह से जो लोगों को तो फ़ायदा पहुंच ही रहा था, जो गरीब लोग थे, जिससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का बजट था हेल्थ को लेकर, हेल्थ के टर्म में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अदर अपोजिशन पार्टी हुआ करते थे, देखोगे तो आप रिपब्लिक्स में, तो वैसे क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा रिटिलेशन आता है। अब जैसे एक अपोज में बातें आती हैं कि जो ये बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में क्या होता है कि जो हेल्थ के लिए क्या होता है इतना सारा पैसा इन्हें इसमें इन्वेस्ट करना, इससे क्या होता है कि कंट्री को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन क्या होता है कि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। और अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ लोग अप्रॉक्स उस समय क्या होता है कि लोगों को इस बिल से फ़ायदा हुआ था। लेकिन क्या होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप फाइनली जब 2016 में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ते हैं, और जब 2017 में जब वो चुनाव जीत जाते हैं, तो उनका एक तरह से एक मोटो होता है कि जो बराक ओबामा की जो ओबामा केयर एक्ट है, एफोर्डेबल केयर एक्ट, उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। उन्होंने क्या होता है कि चुनाव में ये चीज़ दावा भी की थी। इसको लेकर क्या होता है कि वो एक अभियान चलाते हैं। और से क्या होता है कि चूँकि क्या होता है किसी भी बिल को अपने पॉलिसी उसमें अप्लाई करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उसको रिसेप करने के लिए एक जो सांसद होता है उसमें मेजोरिटी गेन करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इस बात को लेकर क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो जो ये डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, जो पॉलिसी वाली बात होती है, ये तो लोग उसे कह देते हैं
लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये अपर हाउस लोअर हाउस में क्या होता है कि मेजोरिटी गेन करना था। ऐसे में क्या होता है, वहाँ की जो लोअर हाउस उसको बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस या फिर बोलते हैं वाइट हाउस। वाइट हाउस, ठीक है। वाइट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे इसका वाला जो कैसे होता है, एक अपर हाउस होता है, उसको बोलते हैं सीनेट। सेंट को बोलते हैं अपर हाउस। क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया में किस प्रकार से है, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा और अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। तो ऐसे ही क्या होता है कि अमेरिका में क्या होता है, जो जो संसद है उसको बोलते हैं कांग्रेस, और एक तरह से जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं सेनेट। तो इन दोनों में क्या होता है कि मेजोरिटी गेन करना था। तो इसके में क्या हुआ कि जो एक उन्हीं की क्या होता है कि सारी बातें हो गई थी, सारी चीज़ें क्या होता है कि कैसे इस चीज़ को अप्लाई करना है, कैसे लागू करना है, सारी चीज़ें फिक्स हो गई थी। और इस पर डिबेट भी चल रही थी। लेकिन उन्हीं में से क्या जो सांसद थे, मार्क्स की नहीं करके वो थम्स डाउन कर देते हैं। वो इनके बातों को, इनके एजेंडा को एक तरह से क्या होता है कि वो अपोज करते हैं और मतलब कि डिसएग्री करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फाइनली इस जो बिल पास होना था, ये बिल पास सही से नहीं हो पाता है। क्योंकि उस समय ही क्या होता है कि एक तरह से विजन था डोनाल्ड ट्रंप का कि इस बिल को खत्म करे पूरी तरीके से और एक नया बिल लेके आए जिसमें उनकी एजेंडा और पॉलिसी सम्मानित हो, ठीक है। अब ऐसे करके क्या होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप होता है उस समय तो क्या होता है कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो 2025 में फाइनली इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इस बिल में बेसिकली है क्या, अगर आप देखोगे तो इस बिल में जो भी गवर्नमेंट बजट्स है उसको कम करने की बात कही गई है। जो भी हेल्थ पे जो पैसे लग रहे हैं, इससे आप देखोगे तो जो ओबामा केयर के अंतर्गत जो हेल्थ के टर्म में जो पैसे जा रहे थे उसको कम करने के, उसको कट करने का प्रयास किया गया है। अगर आप देखोगे तो जैसे कि जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पड़ती है, जिससे क्या होता है कि पहले गरीब लोगों को फ़ायदा हो रहा था, उसको कट करने के साथ साथ जो डिफेंस में और जो बॉर्डर सिक्योरिटी में जो पैसे हैं उसको बढ़ाने की बात कही गई है। और इस हिसाब से क्या होता है कि जो आप देखोगे तो जो इस बिल को भी पास करने के लिए अपर हाउस और लोअर हाउस में जो डिबेट चली, उसमें अप्रॉक्स 218 और 240 के आसपास, मतलब अप्रॉक्स 4 सीटों से क्या होता है कि इस डिबेट को जीता गया और फाइनली इस बिल को प्रताड़ित किया गया, पास किया गया। अब देखोगे तो 3 जुलाई को इसको जूनियर असिस्टेंट के पास भेजा गया साइन करने के लिए, और फाइनली 4 जुलाई को 2025 को जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस बिल को मतलब कि इस पे साइन करेंगे। और यहाँ से क्या होता है कि जो बिल है वो पूरे अमेरिका में लागू होगा। और इसकी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको एज ए पॉलिटिकल मोटो की तरह भी यूज़ किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरह। और इसमें क्या होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडा है, साथ ही क्या होता है कि जो भी पॉलिसी है उसको यूज़ करके, और एक तरह से पूरा इनका मेन मोटो यही है कि जो ओबामा की जो ये अफोर्डेबल केयर एक्ट है उसको ख़त्म करना, और साथ ही क्या होता है कि अपने एजेंडा को प्रमोट करना ही है। तो ये है वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्स कि कैसे ये जो बिल था वो पहले ओबामा ने इसके लेकर क्या होता है कि एक बात चलाई थी। अभी जाके क्या होता है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो इसको लागू करते हैं, और पूरे अमेरिका को क्या होता है कि एक तरह से एक जो भी बिजनेस क्लास और जो कंजर्वेटिव क्लास है उसको खुश रखने के लिए इन्होंने एक तरह से क्या हुआ कि बिल पास किया है, जिससे जो अमेरिका के जो लोग हैं, जो आम नागरिक है, जो हेल्थ वाले लोग हैं, उनको तो दिक्कत हो रहा है, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो यूनियन संघ के लोग हैं वो तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो बेनिफिट्स है वो कंजर्वेटिव क्लास और बिजनेस क्लास को है। जिससे क्या होता है आप देख सकते हो कि जो शेयर बाजार में भी काफ़ी उछाल है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि बिजनेस जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। इस हिसाब से क्या होता है कि जो एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप का यही एजेंडा है कि अपने पॉलिसी को और अपने एजेंडे को इस बिल के थ्रू प्रमोट करना और इसको आने वाले इलेक्शन में यूज़ करना। तो ये था वीडियो वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तब तक लिखना है, मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।